जयंत चौधरी बीजेपी में होने जा रहे हैं शामिल। क्या लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का छूट जाएगा साथ? मीडिया के इन तमाम सवालों के बीच फंसी डिंपल यादव। जब सदन के बाहर डिंपल यादव से आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया तो कैमरे के सामने भड़क उठी डिंपल यादव और बोली, जयंत जी कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। चलिए आपको बताते हैं डिंपल यादव ने क्यों और क्या कुछ कहा। बिहार की राजनीति में उठापटक के बाद अब यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया है। अखिलेश यादव के गठबंधन सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी के पाला बदलने को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। बीजेपी की तरफ से आरएलडी को 4 सीटें दिए जाने के ऑफर की चर्चा है। अखिलेश यादव के साथ सीट बंटवारे की डील करते करते जयंत चौधरी आखिर किस मजबूरी में बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए हैं। सवाल यह उठता है कि जयंत की सियासी मजबूरी है या फिर सपा का प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने का दांव। इन्हीं तमाम सवालों के बीच समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने जयंत चौधरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। डिंपल यादव के इस बयान से भी कई सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। जब मीडिया ने डिंपल यादव से जयंत चौधरी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा तो उस पर डिंपल यादव भड़क उठी और बोली, मैं नहीं मानती कि आरएलडी के जो मौजूदा नेता हैं जयंत चौधरी जी, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचेगी। इसी के साथ ही डिंपल यादव ने आगे कहा कि जिस तरह भाजपा सरकार किसानों के विरुद्ध काम कर रही है, बजट में किसी भी प्रकार की एमएसपी का जिक्र नहीं है। भाजपा के द्वारा हमारी पहलवान बहनों का अपमान हुआ है। मैं नहीं मानती कि आरएलडी के नेता जयंत चौधरी जी इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे किसानों को नुकसान पहुंचे। डिंपल यादव के इस बयान से तो ये साफ हो गया कि अगर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हैं तो उससे उनके किसान वोटर नाराज हो जाएंगे और उससे जयंत चौधरी को लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आपको बता दें कि जब से जयंत चौधरी के बीजेपी में शामिल होने की खबर आ रही है, तब से लेकर अभी तक जयंत चौधरी का कोई भी बयान नहीं आया है। हालांकि रालोद नेताओं की माने तो बीजेपी ने पहले भी जयंत चौधरी को ऑफर दिया है और उनके संपर्क में कई बीजेपी नेता भी हैं, लेकिन रालोद नेताओं ने साफ कर दिया है कि इसका फैसला जयंत चौधरी को लेना है। हम अपने नेता के साथ हैं, वह किसानों और युवाओं के हक में जो बेहतर होगा फैसला लेंगे। वहीं जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि यह बीजेपी की तरफ से फैलाया गया भ्रम है। शिवपाल यादव ने कहा कि जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे। वहीं इन्हीं तमाम अटकलों के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी अपना बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए चल रहे संघर्ष को कमजोर नहीं करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में समाजवादी पार्टी और रालोद इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। सपा रालोद के बीच 7 सीटों पर सहमति बन गई है, लेकिन रालोद ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया। वहीं सपा ने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। लखनऊ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात हुई थी, जिसमें सपा ने बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना, मथुरा, बिजनौर, अमरोहा और हाथरस सीट दी थी। अखिलेश ने आरएलडी के साथ सीट बंटवारे का ऐलान किया था तो जयंत चौधरी ने भी उनका स्वागत करते हुए अपनी स्वीकृति दी थी। हालांकि अब दोनों ओर से स्थितियां विपरीत नजर आ रही हैं। एक और जहां अखिलेश यादव को उम्मीद है कि जयंत किसानों की लड़ाई कमजोर नहीं पड़ने देंगे, तो वहीं दूसरी ओर रालोद से चुप्पी है। दरअसल ये भी दावा किया जा रहा है कि जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। आपको बता दें कि यूपी की 10 से 12 लोकसभा सीटों पर जाटों का प्रभाव है। लगभग 11 सीटों में जाट वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, बिजनौर और आगरा जिले में जाट वोटर हैं। पश्चिमी यूपी की कुल आबादी करीब 5.5 करोड़ है। पश्चिमी यूपी में 17% आबादी जाटों की है। राज्य में विधानसभा के करीब 50 सीटों का फैसला जाट समुदाय के हाथ में है। दरअसल आरएलडी का कोर वोट बैंक जाट समुदाय है। इस समुदाय का एक बड़ा तबका बीजेपी के साथ जाने के लिए दबाव बना रहा है, जिसके चलते भी जयंत चौधरी कश्मकश में है कि किस पार्टी का साथ दें, इंडिया गठबंधन का या फिर एनडीए का। फिलहाल उसके लिए अभी इंतजार करना होगा जब तक जयंत चौधरी कोई फैसला नहीं ले लेते। आप सभी को क्या लगता है, जयंत चौधरी को किस पार्टी के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, इंडिया या फिर एनडीए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।